हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनकम टैक्स की जो भी लेटेस्ट रिटर्न्स फाइल हुई हैं उनकी जो प्रोसेसिंग है उसमें क्या गड़बड़ी हो रही है और उस गड़बड़ी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। आपके अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न में रिफंड है और रिफंड वाला इंटीमेशन आया है तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपने रिफंड क्लेम किया और डिमांड के इंटीमेशन आ गया है या फिर नो डिमांड नो रिफंड की रिटर्न आपने फाइल की है और डिमांड का इंटीमेशन आ गया है, तो ये क्यों आया है? अभी बहुत गलतियां कर रहा है डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग में। तो जो सीपीसी की प्रोसेसिंग हो रही है उसमें अननेसेसरी या तो इंटरेस्ट और मांग रहे हैं या फिर जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ही वो लोग गलत कर रहे हैं इन केस ऑफ कैपिटल गेन। तो आइए हम ऐसे ही कुछ केसेस इस वीडियो में देखेंगे और उसका क्या सॉल्यूशन है ये भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो मैं आपको केस बता रही हूँ उसमें बहुत ही सिंपल रिटर्न थी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज रिटर्न है और दोनों मिला के ही 3 लाख तक की टोटल इनकम है। मतलब अगर कैपिटल गेन अमाउंट आप हटाओगे तो अदर इनकम ही बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। तो जब हमारे कैपिटल गेन के कारण बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एक्सीड होती है तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसका बेनिफिट हमें कैपिटल गेन अमाउंट पे भी मिलता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर जो कैपिटल गेन है वो 1,36,900 है और जब आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अदर इनकम को हटाएंगे तो जितने भी डिफरेंस अमाउंट है 81,000 का उतने से कैपिटल गेन रिड्यूस हो जाता है और जो बैलेंस अमाउंट है उसी पे ही स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। अब मैं आपको इंटीमेशन बताती हूँ कि जो प्रोसेसिंग हुई है वो क्या हुई है। प्रोसेसिंग में ये रिफंड का केस था बट डिमांड निकाल दिया गया है। कैपिटल गेन जब आप इंटीमेशन देखेंगे तो बेसिक मैं आपको बता देती हूँ कि वहां आपको दो कॉलम्स दिखते हैं, एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर जो कि रिटर्न में जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और दूसरे कॉलम में है एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1), दैट इज डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन थी आपने जो प्रोवाइड की और ऑलरेडी थी उस बेसिस पे डिपार्टमेंट ने क्या कंप्यूट की है आपके रिटर्न। तो कैपिटल गेन अमाउंट सेम है, अदर सोर्सेस सब कुछ सेम है, बट जहां डिफरेंस है वहां पर रेड सिग्नल दे दिया है, दैट इज इनकम विच इज इंक्लूडेड इन 13 इज व्हाट टोटल इनकम। टोटल इनकम में ऐसी कौन सी इनकम है जिसपे स्पेशल रेट से टैक्स लगना चाहिए। तो कैपिटल गेन अमाउंट भले ही 1,36,900 है बट इसमें से जब आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट है वो माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट पे ही स्पेशल रेट से टैक्स लगना चाहिए। बट प्रोसेसिंग के टाइम पे पूरे के पूरे कैपिटल गेन पे ही स्पेशल रेट से टैक्स लगा रहे हैं, इस वजह से डिमांड आ गई। तो अगर ऐसी गलत प्रोसेसिंग हो रही है तो इसलिए जब भी इंटीमेशन हो तो आपको मान नहीं जाना है कि डिमांड है तो सही किया होगा। आपको आप कैलकुलेशन करके देखना है कि ये जो डिमांड है वाकई सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको रीप्रोसेस दी रिटर्न पे जाना है कि आप फिर से प्रोसेसिंग चाहते हैं। उसके लिए कहाँ जाना है? पोर्टल में जाएंगे, सर्विस टैब में रेक्टिफिकेशन आएगा। रेक्टिफिकेशन में आपको लेटेस्ट जिस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आपको इंटीमेशन रिसीव हुआ है वो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। एंड देन आपको ये दो ऑप्शन आते हैं, रीप्रोसेस दी रिटर्न और रिटर्न डेटा करेक्शन। अगर रिटर्न में कोई करेक्शन करना है, जैसे अगर आपको टीडीएस बेनिफिट नहीं मिला गया हो वाइल प्रोसेसिंग दी रिटर्न, ऐसा हो सकता है कि टैन नंबर जो डाला होगा आपने वो 26 एस से मैच नहीं कर रहा होगा, तो टैन को करेक्ट करना है तो आपको रिटर्न डेटा करेक्शन पे जाना है। अदरवाइज आपको रीप्रोसेस दी रिटर्न करना है, कोई भी डेटा करेक्शन नहीं है, आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ने जो प्रोसेस किया उसको फिर से प्रोसेसिंग हो तो रीप्रोसेस दी रिटर्न रिक्वेस्ट आपको डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये डालेंगे तो आपका जो उसके बाद अगेन इंटीमेशन जनरेट होगा तो वो फिर ठीक होके जनरेट हो जाएगा। इस केस में तो हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट केस बताती हूँ। इसमें क्या किया है, सब कुछ सही था पर उनने अब जब हमने रिटर्न सबमिट की थी तो रिटर्न सबमिशन पे ही वो सारा टोटल अमाउंट बताता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की कितना फाइनल इंटरेस्ट अमाउंट आपको बन रहा है जिस कारण आपको टैक्स पे करना है। पे करके रिटर्न फाइल भी हो गई, पर अब जब प्रोसेसिंग हो रही है तो उनने रिवाइज कर दिया इंटरेस्ट अमाउंट 234 सी का, बी का रिवाइज कर दिया है और अगेन एक छोटी सी डिमांड जनरेट कर दी 420 रुपीज, जबकि जब हमने रिटर्न फाइल किया था तो हमने पोर्टल के हिसाब से ही हम अमाउंट चेक लेते हैं कि कौन सा कितना अमाउंट का इंटरेस्ट है, क्योंकि हम अपने हिसाब से कैलकुलेट भी करें तो अल्टीमेटली पोर्टल ही है जिसके हिसाब से इंटरेस्ट कंप्यूट होता है। तो वहां पर
नो टैक्स पेबल और रिफंड के एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ है, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू दी पोर्टल ही अमाउंट जमा करा है। बट अब जब प्रोसेसिंग हुई है तो प्रोसेसिंग में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ रहा है, अदरवाइज इनकम टैक्स लाइबिलिटी सब कुछ एक्सेप्टेबल है, सेम आ रही है, बस 234 बी और सी में ही डिफरेंस है, जिसके कारण डिमांड बन रही है। तो ऐसे केस में भी आपको पहले तो क्या करना है, आपको खुद से कैलकुलेट करना है कि आपका जो बी और सी का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो कितना बन रहा है। वो अगर आपने जो रिटर्न फाइल करी है उसके आसपास ही बन रहा है तो आपको रीप्रोसेस दी रिटर्न में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिमांड फिर से आई है तो आपको जमा कर देना है डिमांड, आपको रिप्रोसेस दी रिटर्न में जाना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न पोर्टल के हिसाब से ही आपने जब इंटरेस्ट अमाउंट कंप्यूट करके जमा किया है तो वो ही सही है। तो आपको इस केस में भी रिप्रोसेस दी रिटर्न में जाना है। तो ऐसे काफी गलत प्रोसेसिंग हो रही है, तो इंटीमेशन आए तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्यों आया है, आपकी गलती के कारण आया है या डिपार्टमेंट ने ही गलत प्रोसेस करी है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट। थैंक यू।